बच्चा है, तुम नाम बताने में लाज लग रहा है तुमको, क्या नाम बता? बोले बोले नाम कीजिए। बोले हमारा नाम जा फटका। बोले फटका ये कौन नाम है, किसने रखा? बोला हमार दादो रखल के। तो दादो नाम? बोला हमार दादो नाम छी लटका। वो लटकते रहती थे, फटकते रहते। सोचिए तो सही, ये बच्चे का हक मारना हुआ कि नहीं हुआ? ये बच्चे का हक मारना हुआ कि नहीं हुआ? मौजूद सामने नहीं करम, जहन को हाजिर करो। इस शख्स ने इसकी बीवी देख ली, जब 4-5 दिन अलमारी खोला ना, ये अलमारी खोलता था, अलमारी को लॉक करके चाबी अपने पॉकेट में रख देता था। इसकी बीवी को शक हो गई, 4-5 दिन हो गए कि अलमारी में की रखी गई। अलमारी चुपके से खोलता है, कुछ देखता है, फिर ताला लॉक करके चाबी अपने पॉकेट में रख लेता है। इसकी बीवी बोली कि जरूर कोई बात थी। खाना खा के ये सोया, बीवी सोची बड़ा अच्छा मौका है, चाबी निकाल के रख ली। ये बेचारे नींद से उठे, कपड़ा पहने, हाट चले गए, बाजार चले गए। बीवी सोची बड़ा सुनहरा मौका है, ली चाबी, अलमारी खोली, देखिए अलमारी में रुमाल में कुछ लिपटा हुआ है। तो रुमाल को खोली तो देखी खोपड़ी। तो बीवी बोली ओ ये जादू सीखे, हमरा भगावे जादू सीखे, जादू में खत्म कर दी। उसकी बीवी वो खोपड़ी खोली और उखली में डाली, दे समाट, इतना समाट मारी कि उसको भूसा बना दिया, नदी में फेंक दिया गया। ये बेचारे शाम को आए, चाबी ढूंढे, चाबी है नहीं, बीवी से पूछे चाबी देख ले? बोला हाँ चाबी वहां रख लो। लाल चाबी लिया, अलमारी खोला, ना रुमाल है ना खोपड़ी। तो पीछे से भी बोली की जा भैया खोपड़ी जादू से नहीं जाते मुन्ना बा, हमरा भगावे लाखनी भागी जोन में, तो जादू खत्म कर दो में। बोला नहीं अल्लाह कर दिया, मैं जादू नहीं चाहिए, खोपड़ी की भी खोपड़ी रख। बोला ओकर वो बात कर ली से वहां जानती। बोला क्या किया अल्लाह की बंदी, वही तो हमको जानना है कि उस खोपड़ी का तुमने किया क्या? तो उसकी बीवी बोली उसको उखली में देकर इतनी चोट हमने मारा है कि उसको भूसा बनाकर नदी में फेंक दिए। तो शख्स बोला कि बस 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 करा, मैं समझी कि लानी हाँ ऊपर बाकी चली। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले। एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे? करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो, ये दुनिया आनी जानी है। एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे? माशाअल्लाह मेरे भाइयों, इसलिए संजीदा होकर आप बैठे हैं, इत्मीनान और सुकून के साथ बैठिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अज़मत कुरान क्या है। ये मकतब का जलसा है, कारी शमीम साहब माशाअल्लाह ये मकतब चला रहे हैं और उसी मकतब की मुनासिबत से जलसे का इनेकाद किया गया है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करे मौला मेरे आने को, मेरे बैठने को, मेरे सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। फरमा ले। अज़मत कुरान क्या है, जरा ज़हन को हासिल कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। देखिए इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना ये नहीं मैं कहता हूँ कि बेकार है, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम को
मास्टर की भी जरूरत है, प्रोफेसर की भी जरूरत है, वकील की भी जरूरत है, साइंसदान की भी जरूरत है, डॉक्टर की भी जरूरत है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ मेरा बच्चा मास्टर बनने से पहले, मेरा बच्चा डॉक्टर बनने से पहले, मेरा बच्चा प्रोफेसर बनने से पहले, दुनिया की हर किताब पढ़ने से पहले मेरा बच्चा जो किताब पढ़े वो अल्लाह का कुरान पढ़े। मेरा बच्चा दुनिया के हर किताब पढ़ने से पहले जो किताब पढ़े वो क्या पढ़े, बोले बताइए? अल्लाह का कुरान। अल्लाह का कुरान पढ़े, अल्लाह का कुरान पढ़े। और कुर्बान जाओ, दुनिया में ऐसी कोई किताब है जिस किताब को लाकर हमको दिखा दो इंशाअल्लाह कि जिस किताब को छूने पर सवाब मिलता हो, जिस किताब को छूने पर सवाब मिलता हो, ये अल्लाह का कुरान है। ये मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ, यार मेरे हाथों में अगर ये अल्लाह का कुरान होता तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जो कुरान को छू लेगा अल्लाह उससे सवाब अता फरमा देगा। जरा सुभान अल्लाह बोल दो। सुभान अल्लाह। दुनिया की कोई किताब उठा लो, कोई भी डिक्शनरी किताब उठा लो, अब उसको छुएंगे सवाब नहीं है। लेकिन कुरान वो ऐसी किताब है अगर छू लोगे सवाब मिल जाएगा। अगर किसी ने कुरान को देख लिया अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अल्लाह उसे इबादत का सवाब अता फरमा। सुभान अल्लाह। कुरान को जिसने सुन लिया अल्लाह उसे इबादत का सवाब अता फरमाएगा। और जो कुरान पढ़े बताइए वो कितने सवाब पाएगा? जिस किताब का देखना सवाब हो, जिस किताब का छूना सवाब हो, जिस किताब का सुनना सवाब हो, उस किताब को पढ़ना कितना बड़ा सवाब होगा। और कुर्बान जाओ, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि नहीं, एक बच्चे को देखा मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा, मकतब में पढ़ने वाला बच्चा, मैला कुर्ता है, सर पे टोपी है, किसी ने देखा अरे कहाँ पढ़ जा, कहाँ पढ़ जा, मदरसा, मौलवी बन गए, मौलवी साहब बन गए, चंदा करके खेले। एक वो बच्चा है कॉन्वेंट का बच्चा, अमर हो, रोटा हो, पूर्णिया हो, अल्लाह अकबर कबीरा, यहाँ तक पैंट और यहाँ तक शर्ट, गला में बरका फांसी, वो क्या लगा था गले में? टाई। टाई। किसी ने उस बच्चे को देख लिया, गोद में उठा लेता है, बेटा इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहा है। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, मैं इंग्लिश के खिलाफ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बच्चा अंग्रेजी भी पढ़े, बंगला भी पढ़े, उड़िया भी पढ़े, मराठा भी पढ़े, संस्कृत भी पढ़े, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा सबसे पहले पढ़े तो अल्लाह का कुरान पढ़े। इसलिए किसी शायर ने कहा कि सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो, ये कुरान में पढ़ो। और मैं बताता हूँ, अच्छा बताइए, अगर अपने बच्चों को बेटा बेटा एक जलसे में तकरीर कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है बैठ गया। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला बहुत जोरों से लगला। हमारे बेटा बस मेरी तकरीर खत्म होने वाली है, बैठ जा, थोड़ी देर बैठ जाए। थोड़ी देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, वो बैठा हुआ, तो हमने इशारा किया जो बोला आपने जो, हमने कहा कहे नहीं जाओगे? बोला अब जे कर लीजिए जनाब, वो ये भाग लीजिए, आप जाने की जरूरत नहीं। ज़हन को हाजिर करो बेटा, मेरी तकरीर सुन लो, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़हन को हाजिर करो, थोड़ी देर गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह। 10 से 15 मिनट के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा, 10 से 15 मिनट के अंदर में इंशाल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए। मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खानका मुंगेर एक जलसे में थे हम लोग उड़ीसा में, और कुर्बान हो जाओ, आपने फरमाया कि लोगों, और मजमा था कम से कम 20 से 25 हजार का मजमा था। आपने फरमाया कि लोगों मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक बच्चा हाफिज कुरान होना चाहिए। अगर बाप का अगर 5 बेटा है तो उसमें से कम एक बेटा हाफिज कुरान होना चाहिए। अरे कोई तो होना चाहिए जो हाथ पकड़ कर जन्नत में दाखिल करे। सुभान अल्लाह, कोई तो होना चाहिए। और हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। आदमी को लेकर जाएगा 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। और ये आलिम दीन कितने आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा? 400 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक आलिम, एक मौलवी साहब, एक आलिम दीन, एक आलिम बामल, 400
सौ आदमी को जन्नत के अंदर में लेकर जाएगा। और मेरे भाइयों और कुर्बान जाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। ऐसा करें कि मौत अगर हो जाए, अगर हम मर जाएं, अरे मेरे नाम पर कोई तो कुरान पढ़ने वाला तो हो। फकीर को बुलाइएगा, फकीर कहाँ मिलता है? फकीर अभी है? अब वो जो क्या पढ़ेगा, वो सही पढ़ेगा कि गलत पढ़ेगा? आप तो सोचिएगा कि कलमा खानी करा दिया, फकीर को खिला दिया, फकीर पढ़ दिया, फकीर दुआ कर दिया। अब पता नहीं फकीर कहां से शुरू किया, कहां खत्म किया। एक आदमी का 4 बेटा था, मालदार था, पैसा बहुत कमाया दुनिया में, लेकिन किसी बेटे को पढ़ा नहीं पाया, ना अपना कुछ अमल कर पाया, ना नमाज, ना रोजा, ना सदका, ना खैरात, कुछ नहीं। वो भी वक्त आया जब मौत सामने खड़ी थी, ज़ारो कतार रोने लगा, बेटे जमा हो गए, बीवी आ गई, रिश्तेदार आ गए, रोने को देखकर लोग दंग रह गए। बेटों ने कहा कि बाबा देखा नहीं रखा नहीं जा, बोला बेटा दुनिया में हम दौलत बहुत कमाए लेकिन आखिरत के लिए कुछ नहीं कर पाए। डर इसलिए रहा हूं कि मौत हो जाएगी, अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से क्या लाया, तो मैं क्या जवाब दूं? बेटा दौलत तो हमने सिर्फ दौलत कमाई दुनिया में, आखिरत नहीं कमाई। ना नमाज पढ़ा, ना रोजा रखा, ना सदका ज़कात दिया, ना कोई मस्जिद बनाए, ना कोई मदरसा बनाया, बस सिर्फ दौलत कमा के तुम लोगों के पास में मैंने जमा किया है। ए बेटा इसलिए रो रहा हूं कि ना जाने मेरा क्या हशर होगा। लेकिन मेरे बेटो मेरी एक वसीयत है, सुनो, मेरे मरने के बाद क्या तुम लोग वसीयत को पूरी करोगे? वसीयत बुझे ना अपना ना। बेटों ने कहा कि अब्बा आप कहिए तो सही की वसीयत। तो बाप कहा कि बेटा जब हम मर जाए ना तो किसी हाफिज कुरान को या कुरान पढ़ने वाले को बुलाकर बेटा कुरान पढ़ा कर मेरे हक में दुआ करा देना, शायद अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे। बेटों ने कहा कि बाबा बस इतने बार, चिंता मत करो, हम कर दो। हो मरने वाला मर गया, चला गया, चारों बेटे रिश्तेदार जमा हुए, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजे की नमाज पढ़ी, कब्रिस्तान ले गया, कब्र में डाला, मिट्टी डाली बराबर की, सारे लोग अपने अपने घर को चले। दुनिया की हकीकत क्या है मैं आपको क्या बताऊं मेरे भाइयों, दुनिया की क्या हकीकत आप तो सब जानते हैं। और कुर्बान जाओ, उस दिन का आलम यह होता कितने लोग मिट्टी देकर जल्दी से घर भागते हैं कि चलो भाई भूख लगी खाना खवा। अब आप हैं, कब्र की मंजिल है, आपका अमाल है, अल्लाह के सामने आपको अपने अपने अमाल का हिसाब देना हो। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत, कि 2 गज कफन में लिपेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत, कि 2 गज कफन में लिपेटा रहेगा। मरने वाला मर गया, अब वो सारे रिश्तेदार घर चले गए, चारों बेटा घर आया, मगरिब के बाद चारों बेटा बैठा, ये भैया बेटा, छोटा भाई बोला भैया बेटा मशवरा करा बाबा गोली के लिए, वो कुरान पढ़ने वाले को लाकर कुरान पढ़ा कर दुआ करवा देना। और उस जमाने में कुरान पढ़ने वाले बहुत कम थे, बहुत कम, समझिए 4 आना के बराबर लोग कुरान पढ़ने जानता था। तो बड़ा भाई बोला कि सुने झमेला मत करा, बाबा मर ले के ले, अब कुरान पढ़ने वाला कहाँ ढूंढो मैं, वो सब टेंशन मत ले, बाबा समझते रहते हैं। लेकिन छोटा बेटा जो था ना वो बोला कि नहीं भाई आप ना मेहनत करें, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अपने अब्बा से वादा किया है, मैंने अपने बाप से वादा किया हूं मैं, इंशाअल्लाह जहां भी कुरान पढ़ने वाला मिलेगा, हाफिज कुरान मिलेगा, उसको हम ढूंढ कर लाएंगे, चाहे जितना पैसा खर्च हो जाए, हम
कुरान पढ़ाकर अपने बाप के हक में दुआ करवा के रहेंगे। उसके सुबह हुआ, कल होके निकल गया और बोला पूर्णिया जिला में नहीं मिलेगा, कटिहार मिलेगा, सुपौल में मिलेगा, सहरसा में मिलेगा, जहां मिलेगा मधेपुरा में मिलेगा, वहां से ढूंढ लाऊंगा। और चले गए बेचारे। मधेपुरा जिला शुरू हुआ, एक फकीर मिला, साइल। साइल देखिए, जो भीख मांगता है ना, उसे फकीर नहीं कहते, उसे साइल कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए? अल्लाह का कुरान कहता है वो अम्मा साइला फला तनहर, कि साइल को मत झिड़को। अगर किसी के दरवाजे पे साइल मांगने वाला आ जाए तो कुछ अगर है तो दे दो, अगर नहीं है तो कह दो बाबा माफ करो। उसे झिड़कने के लिए अल्लाह ने मना किया है, उसे डांटने के लिए अल्लाह ने मना किया है। वम्मा साइला फला तनहर वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहदिस, सूरह वद्दुहा में ये आयत नाजिल है। और कुर्बान जाओ, एक साइल को देखा के घूम रहा है, तो ये नौजवान सलाम किया, बोला कि बाबा रुको, आप तो गली गली घूमते हैं इलाके में, तो आपकी नजर में कोई हाफिज कुरान है? बोला बेटा बात क्या है, बात बताओ, कहाँ से आया तू? बोले मेरा घर पूर्णिया जिला। बोला पूर्णिया जिला, क्या बात? बोला मेरा अब्बा बस मरते वक्त वसीयत किया था कि किसी कुरान पढ़ने वाले को लाकर कुरान पढ़वा कर दुआ करवा देना, इसलिए मैं ढूंढ रहा हूँ कोई हाफिज कुरान को। तो वो बाबा ने कहा कि तुम्हारा पूर्णिया में कोई हाफिज कुरान नहीं मिला? बोला यही तो मजबूरी है, अगर वहां मिलता तो यहाँ क्या करने, मधेपुरा क्या करने आते? तो साहिल सोचा बड़ा अच्छा मौका जी। बोले बाबू टका कितना दो? बोले टका कमी नहीं, 1000 टका दी, 1000 टका 3 जाती। तो साहिल सोचने लगा कि हम ये हाफिज कुरान कहाँ बन जाए, जब पूर्णिया कोई पढ़ने वाला है ये नहीं, गलती मेरी गलती कौन पकड़े? बोले बाबू तुम्हारी परेशानी दूर हो गई। बोला कैसे? बोला सुनो, तुम्हारे सामने जो खड़ा है हम हाफिज कुरान, अब बहुत अच्छे कारी भी है, अब पक्का जाहिल था। नौजवान खुश हो गया, बोला चलिए मेरी मुश्किलों को आपने आसान कर दिया। घर लेकर आया, बोला वो पढ़े? बोला नहीं, पहले खाना पीना खाइए, अच्छा से खाना पीना खिला दिए। बोला बेटा शुरू करें? बोला यहाँ मत पढ़िए, कब्रिस्तान में मेरे अब्बा का कब्र में बैठ के पढ़िए, ताकि मेरा बाबा भी सुने। बोला चलो जहाँ पढ़ा लो। अभी जरा पढ़ा लिखा तो था नहीं, डॉक्टर जाहिल था। बोला हम पढ़ेंगे, ये भी तो जाहिल है, हम क्या पढ़ेंगे, इसको क्या समझ में आएगा? तो किताब खोला, पढ़ा, खुदा में तो कुछ जानता नहीं, 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 खुदा में तो कुछ जानता नहीं। स्पीड बढ़ा दिया। नौजवान बोली आपसे बड़ा फराता। दूसरा बेटा बोला कि ये छोटा भाई होकर के लाया, हम नहीं रह सकते। वो भी गया, वो भी एक जाहिल को पकड़ के लाया, घर लाया, खाना पीना खिलाया। बोला बेटा पढ़े? बोला यहाँ मत पढ़िए, मेरा छोटा भाई का हाफिज साहब कब्रिस्तान में पढ़ रहा है, आप भी उसके बगल में बैठ के पढ़िए। हाफिज साहब ये घबराया, लगता असली वही है। जब ये कब्रिस्तान पहुंचा तो वो जो पढ़ रहा था वो डर गया, लगे जी असली आ गई। अब दोनों में असली कोई नहीं, तो दोनों सोचने लगा कि जो हो, अगर असली होगा तो जितनी मजदूरी मिलेगी उसमें से आधा उसको देगा, आधा तो बचेगा। अभी जब ये पहुंचा वो पढ़ना बंद कर दिया। बोला कि बस दोनों आदमी सिरहाना की तरफ बैठी जा, पढ़ाई शुरू करो। तो बोले बाबू तुरंत घर जो हम आदमी पढ़ते रहो। बोला नहीं, सामने में पढ़ा। तो पहला वाला बोला कि अब जो हो फैसला हो कर ही लेंगे बाद में। पढ़ना शुरू किया, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा वाला बोला कि ओ ये पक्का जाहिल है। वो भी पढ़ना शुरू किया, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन। अल-मुख्तसर, ये तीसरे ने भी एक जाहिल को पकड़ लाया। उस जमाने में कुरान पढ़ने वाला बहुत कम था, तीसरे ने भी एक जाहिल को पकड़ के लाया, घर में खिलाया पिलाया। बोला बेटा पढ़े? बोला यहाँ मत पढ़िए, कब्रिस्तान में मेरा 2 भाई का हाफिज पढ़ रहा। बोला बाप, 2 हाफिज है? बोला हम 2 हाफिज। तो बोला बाप, अगर उसमें तो ये कभी असली निकल गया तो हमारी तो चलेगी नहीं। बोला जो होगा देखा जाए। जब ये कब्रिस्तान पहुंचा, लंबा कुर्ता, लंबी दाढ़ी, अब वो जो दोनों देखा कि बाप असली यही होगा, यहाँ है असली। दोनों पढ़ना बंद कर दिया। बोला कि ते पहले पास बैठी जा, आज दोनों आदमी तो सिरहानी पाछी के पढ़ना शुरू करो। बोला कि बाबू तू असली जो हम आदमी पढ़ते रहो। बोला नहीं, सामना पढ़ा। पहला वाला बोला अल्लाह मैं कुछ जानता नहीं, अल्लाह मैं कुछ जानता नहीं। दूसरा वाला बोला जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में। तीसरा समझ गए दोनों जाहिल है।
तो भी पढ़ना शुरू किया, ये अंधेरी तकलीफ कब तक चलेगी, ये अंधेरी तकलीफ कब तक चलेगी, ये अंधेरी तकलीफ कब तक चलेगी। चौथा वो भी एक जाहिल को पकड़ लाए, बोला कुरान पैसा वाला जा आने से हम पैसा वाला ठीक नहीं, घर में खिलाया, बोला कहाँ चलो कब्रिस्तान चलो, लागे बोले कि चारों आदमी, दी आदमी सिरहाना की तरफ बैठा, दी आदमी पैर की तरफ बैठा, दी आदमी हाथ पकड़ा पवाकर, दी आदमी पैर पकड़ा, हमारे पवाकर डायरेक्ट जन्नत पहुंचाओ। अच्छा जन्नत पहुंचाने में कितने दिन लगेंगे, बेटों ने पूछा जन्नत पहुंचाने में कितने दिन लगेंगे, तो उन लोगों ने कहा कि बेटा जन्नत बहुत दूर है, कम से कम 3 महीना लगता, बोला 3 महीना लगाओ कि 4 महीना, लेकिन हमारे को आगे जन्नत पहुंचा कर पढ़ा शुरू करा। पहला वाला पढ़ा है खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, दूसरा बोला जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, तीसरा बोला ये अंधेरी तकलीफ कब तक चलेगी, कब तक चलेगी, कब तक चलेगी, तो चौथा समझ गए तीनों जाहिल। तो चौथा वाला बोला जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ मेरे भाइयों, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ और कुर्बान जाओ कम से कम, इसलिए कि अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं सदक़े जारिया 3 है सदक़े जारिया, और उन तीनों सदक़े जारिया में से ये भी एक सदक़े जारिया है, नेक औलाद छोड़ कर जाना, नेक औलाद छोड़ कर जाना। बाप का इंतकाल हो गया है, माँ मर गई है, अगर बेटा नेक है, बेटा परहेजगार है, बेटा मुत्तकी है, बेटा नमाज पढ़ेगा, अल्लाह उसके बाप को कब्र में सवाब अता फरमाएगा, बेटा रोजा रखेगा, अल्लाह बाप के कब्र में सवाब अता फरमाएगा, माँ के कब्र में अल्लाह पाक सवाब अता फरमाएगा। इसलिए अपनी औलादों को नेक बनाओ, और औलाद नेक जब बनेगी जब आप उसे तालीम से नवाजेंगे। इंशाअल्लाह कितने लोग अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, जरा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई माशाअल्लाह, कारी शमीम साहब से मेरी बात हुई कि हजरत ये चल रहा, हम बच्चों को हाफिज बनाना चाह रहे हैं, बच्चों को हाफिज बनाना चाह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं चाहता हूं कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह हशर का मैदान होगा, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, हजरत माज बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु रावी है, बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं एक जोड़े को लाया जाएगा जिनके सर पे नूरानी ताज होगा। कौन से ताज होंगे बोलिए? नूरानी। इतनी उस ताज में इतनी रोशनी होगी, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। अहले महशर पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से ये कौन है जिनके सर पे ये नूरानी ताज है? कोई अंबिया है, कोई शोहदा है, सालेहीन है, सिद्दीकीन है, कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे नहीं नहीं नहीं, कोई अंबिया नहीं है, कोई शहीद नहीं है, कोई सिद्दीकीन की जमात में से नहीं है, ये सालेहीन नहीं है, तो फिर कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे ये वो माँ बाप है जिन्होंने दुनिया में अपने बेटे को हाफिज कुरान और कुरान पढ़ाया था। सुभान अल्लाह। ये वो बाप है जिन्होंने अपने बच्चे को दुनिया में कुरान पढ़ाया था, जिन्होंने अपने बेटे को दुनिया में हाफिज कुरान बनाया था, जिन्होंने अपने बेटे को दुनिया में आलिम दीन बनाया था, ये वो बाप है। तो अहले महशरियों उस वक्त कहेंगे काश दुनिया में हम भी अपने बेटे को कुरान पढ़ाए होते, हाफिज कुरान बनाए होते, आलिम दीन बनाए होते, तो आज भी मेरे सर पे पगड़ी बांधी गई होती, ताज रखा गया होता, ताज सजाया गया होता। इंशाअल्लाह एक अमल है, एक अमल है, एक अमल है। ये दुनिया तो फानी है। आज आपके पास जो कुछ, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, लोग कहते हैं कि ये मेरा माल, ये मेरा माल, ये मेरा माल, ये मेरी खेत, ये मेरा सोना, ये मेरी चांदी है, तुम्हारा कुछ नहीं है। ये कौन कहते हैं? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते क्या फरमाते हैं? तुम्हारा कुछ नहीं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते लोग कहता है ये मेरा माल, ये मेरा माल, ये मेरा माल, ये मेरा माल, तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते तुम्हारा नहीं है। तो साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह ये तो मेरा है, ये मोबाइल मेरे पास में है तो मेरा है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मेरे साहबियों तुम्हारा माल वही है जो तुमने खा लिया, जो कपड़ा खरीद कर तुमने पहन लिया यही तुम्हारा अपना है, और जो आखिरत के लिए भेज दिया वही तुम्हारा अपना है, बाकी जो है वो तुम्हारी औलादों की, बाकी जो तुम्हारा है। अच्छा बताइए अगर तकरीर करते करते मेरा इंतकाल हो जाए तो आप मेरे पॉकेट से मोबाइल को निकालेंगे तो किसको देंगे? अरे मेरे घर वालों को देंगे ना,
मेरा बेटा आएगा, मेरी बीवी आएगी, आप कहेंगे कि उनके पॉकेट से मोबाइल मिला है। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे ये मोबाइल मेरा है, ये मोबाइल मेरा है। अब मौत जैसी हो गई, ये मोबाइल का मालिक मेरा बेटा हो गया। हाँ, ये मोबाइल मेरा कब होगा? जब इस मोबाइल को हम अल्लाह के रास्ते में दे देंगे, ये अल्लाह के बैंक में इसका पैसा जमा हो जाएगा, वो मेरा रहेगा। मरने के बाद अल्लाह ताला हमें अता फरमाएगा, उसका अज्र अता फरमाएगा, उस पैसे की मेहनत को अल्लाह तबारक व तआला हमें अता फरमाएगा। तो मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे काश मेरा बेटा भी हाफिज कुरान होता, आलिम दीन होता, लेकिन बेटा बड़ा हो गया, अब मौका नहीं है। इंशाल्लाह एक अमल है, अगर आप करेंगे अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। इंशाल्लाह अगर आप ये अमल करेंगे, इंशाल्लाह वही मकाम अल्लाह आपको भी अता फरमाएगा, जो मकाम हाफिज कुरान के बाप को अल्लाह अता फरमाएगा। इंशाल्लाह अगर मैं वो अमल बताऊं तो कितने लोग करेंगे? जरा हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग तैयार हैं। वो अमल है, एक बच्चा मदरसे में अगर पढ़ता है तो कम से कम मिनिमम महीना का 500 रुपया खर्चा है। एक बच्चा का कितने खर्चा भाई? 500। बोलिए साल के कितने हुए? 6,000। 1,000 छुट्टियों को निकाल दिए, क्या हजार बचे? 5,000 बचे। अच्छा देखिए, एक बच्चा ज़हीन है, कुव्वत हाफिजा तेज है, दिमाग का तेज है, 1 साल में हाफिज कुरान बन जाता। अभी मैं एक न्यूज मेरे सामने गुजरी है, और गुजरात का बच्चा था, 38 दिन में हाफिज कुरान बना। 38 दिन, 1 महीना 8 दिन में मुकम्मल हाफिज कुरान बन गया। 38 दिन में हाफिज कुरान बन गया। तो जो बच्चा ज़हीन है, कुव्वत हाफिजा तेज है, 1 साल में हाफिज कुरान बन जाता है। ओ मेरे भाइयों, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी ले लो। अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर, अपने नाम पर अल्लाह अकबर कबीरा। सुनो, हशर के मैदान में ये बच्चा आपके हाथ को पकड़कर जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। है कोई इंशाल्लाह? मुझे यहाँ पर पहला आदमी इंशाल्लाह, जैसे 5 आदमी कम से कम तैयार होइए, लेकिन पहला आदमी कोई अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी, 5,000 रुपए इंशाल्लाह। ये मकतब का जलसा है, इस मकतब के अंदर में ताउन करो कि इंशाल्लाह ये मकतब मरेगा, ये मदरसा बनेगा। एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी हम उठा रहे हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने दिल दिया है। इंशाल्लाह 5,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। हम अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर 5,000 रुपए देने के लिए तैयार है इंशाल्लाह। उसके माँ बाप के लिए, उसके बाल बच्चों के लिए 5 दुआ हो जाएगी इंशाल्लाह इस मजलिस के अंदर में। अल्हम्दुलिल्लाह। पहला कोई नौजवान अगर नकद है, नकद दे दो, नकद नहीं इंशाल्लाह लिखा दो, कल हजरत के हवाले कर देना इंशाल्लाह। उसके लिए 5 दुआ इस मजलिस के अंदर में मांगी जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। पहला खुश नसीब नौजवान मैं देखना चाहता हूँ, वो कौन ऐसा नौजवान है? 5,000 रुपए, ज्यादा नहीं मांगा। देखिए, मैं 10,000 से भी शुरू कर सकता था, मैं जानता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये भी जानता हूँ कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सखी लोग हैं, फैयाज लोग हैं, दिल वाले लोग हैं, दूसरों को नवाजने वाले लोग हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। दौलत का होना बड़ी बात नहीं है, दिल का होना बड़ी बात है। पहला कोई नौजवान इंशाल्लाह है, कोई अपने माँ बाप से, माँ बाप की जात से मोहब्बत करने वाला, बेइंतहा प्यार करने वाला, वो बाप जो 10 बीघा जमीन छोड़कर मर गया हो, उसकी खेती से हम आज फायदा उठा रहे हैं अपने बाप के इस